हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। गुजरात राजस्थान के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, सदस्यों से नमो ऐप के जरिए हुए रूबरू, पार्टी के पेज समिति सदस्यों को किया संबोधन। कच्छ में हुआ दर्दनाक हादसे में एक की हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। राजकोट में बना पहला घोड़िया घर, राज्य के पुलिस प्रमुख ने किया उद्घाटन, महिला कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए किया गया स्थापित। राजस्थान में बढ़ते अपराध पर बोले राजेंद्र सिंह, कहा अपराध और अपराधी दोनों ही बेकाबू है। 26 जनवरी को लेकर समारोह का किया जाएगा आयोजन, गणतंत्र दिवस पर पुलिस अलर्ट, होटल और ढाबों की हुई चेकिंग। गुजरात बीजेपी के 5 से 7 लाख पेज समिति प्रमुख और सदस्य मंगलवार को नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू हुए। आपको बता दें कि वर्चुअल रैली के जरिए मोदी पार्टी के पेज समिति सदस्य को संबोधन करते हुए कहा कि मुझे गुजरात की याद आई, समय के चलते बात करने का मन बनाया था, गुजराती में बात करनी थी, लेकिन और राज्य से भी नमो ऐप के जरिए लोग जुड़े हैं। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात बीजेपी अपने प्रचार कार्यक्रमों का शानदार तरीके से आगाज करना चाहती है। 5 राज्यों में चुनाव के चलते पीएम मोदी की गुजरात यात्रा संभव नहीं है, इसलिए पार्टी ने वर्चुअल संवाद के माध्यम को अपनाया है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के कच्छ के गांधी धाम में रिक्शे के ऊपर ट्रक पलट गया, जिसकी वजह से रिक्शे पर सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 वर्षीय रिक्शा चालक को गंभीर चोटें आई है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई, जबकि घायल रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में घायल हुए लोगों को जेसीबी की मदद से वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकाला, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ट्रक ज्यादा स्पीड में था या हादसे की वजह कुछ और थी। राकेश गोसाई की रिपोर्ट। खबर दीव से है, जहां नगवा बीच पर सेल्फी लेते वक्त एक युवक की मौत हो गई। सूत्रपाड़ा GHCL के 6 दोस्त कार से द्वीप आए थे। शाम करीब 4 बजे नगवा बीच के पास एक चट्टान से समुद्र की लहरों के साथ सेल्फी ले रहे थे। ये पता चलने पर तेज रफ्तार नाव और बचावकर्ता ने युवक को समुद्र से बाहर निकाला और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मृतक की पत्नी को दे दी गई। बता दें कि मृतक के 2 बच्चे भी हैं। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात में पहला घोड़िया घर राजकोट पुलिस की ओर से पुलिस मुख्यालय में विशेष रूप से राजकोट महिला कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन राज्य के पुलिस प्रमुख आशीष भाटिया ने किया। इसके बनने से अब महिला पुलिस अपने बच्चों को घोड़िया घर में रख सकेगी और बिना किसी चिंता के अपनी ड्यूटी कर सकेगी। महिला पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए ये भी देख सकेगी कि उनका बच्चा अपने मोबाइल फोन पर क्या कर रहा है। राजकोट सिटी पुलिस में कार्यरत महिला कर्मचारियों के परिवारों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष वात्सल्य अमृत घोड़िया घर तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन राज्य के पुलिस मुखिया आशीष भाटिया ने किया। ये इसलिए बनाया गया है ताकि पुलिस परिवार के बच्चों को अकेले ना रहना पड़े और विशेष रूप से महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर जाते समय अपने बच्चों की चिंता ना करनी पड़े। फिलहाल घोड़िया घर में करीब 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जिन्हें यहाँ सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा जाता है। यहाँ की दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग, कार्टून के साथ साथ पढ़ाई से जुड़े चित्र भी लगाए गए हैं। बच्चों की सुविधा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। गुजरात से प्रशांत गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात में पश्चिमी विक्षोभ से अहमदाबाद में 2011 के बाद जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अहमदाबाद समेत राज्य के ज्यादातर शहर शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले कुछ हफ्तों तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार अहमदाबाद में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री कम 23.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री गिरकर 6.7 डिग्री पर आ गया। नतीजा ये रहा कि 10 साल बाद जनवरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज करने वाले अहमदाबाद में लोग भीषण ठंड का सामना कर रहे हैं। अगले हफ्ते के दौरान अहमदाबाद में पारा 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे और
फिर 27 जनवरी या उसके बाद अहमदाबाद में पारा 7.0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। राज्य के तटीय शहरों के अलावा राज्य के 16 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के साथ ठंड का अनुभव हो रहा है। गुजरात से राकेश गोसाई की। अहमदाबाद में पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, जिसमें बीमा कंपनी कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर झूठे बिल बनाकर 18 लाख की तपत लगा दी, जिसके बाद बीमा कंपनी की कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। खबर गुजरात के जूनागढ़ से है, जहां एक युवक का भैरव शिखर की चोटी पर चढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। हालांकि अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं अन्य पर्यटकों ने इस दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया, जबकि युवक खतरनाक चढ़ाई कर रहा था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इस युवक के जानलेवा प्रयोग की चर्चा कर रहे हैं। गुजरात से संवाददाता राकेश गोसाई की। गुजरात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मृतक के परिजन को मिले मुआवजे पर टैक्स की मांग कर डाली है। दरअसल 1986 में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एक विमान को आतंकवादियों द्वारा अपहृत किया गया था। उस घटना में एयर होस्टेस निर्जा भनोट समेत कई यात्री शामिल थे। आतंकी घटना में तृप्ति दलाल नाम की एक महिला सहित 51 लोग मारे गए थे। घटना के बाद उसके पति ने एयरलाइन में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 2006 में लीबिया सरकार ने मुआवजे में संयुक्त राज्य अमेरिका को 1.6 बिलियन का भुगतान किया। अमेरिकी सरकार ने 2013 में तृप्तबेन के पति को 34.24 लाख रुपए का भुगतान किया था। अब आयकर विभाग ने फिर 2021 में टैक्स की मांग करते हुए नोटिस जारी किया है, जिस पर हाईकोर्ट ने आयकर विभाग से पूछा है कि भारत सरकार किस धारा के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान किए गए धन पर कर लगा सकती है। उसके बारे में उत्तर प्रस्तुत करें गुजरात से संवाददाता राकेश गोसाई की रिपोर्ट। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अपराध और अपराधी दोनों ही बेकाबू है। प्रदेश में हपलुस की निष्क्रियता की वजह से अपराधी अपराध करके निकल जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान लगातार दूसरी बार महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामले में पहले पायदान पर है। राजस्थान के अंदर अपराधी और अपराध दोनों बेकाबू है। राजस्थान में पुलिस की निष्क्रियता के कारण और विशेष तौर पर पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं होने के कारण से और अपराधों की समीक्षा सक्षम स्तर पर नहीं होने के कारण से अपराध करके निकल जाता है। और आज जब दुष्कर्म की बात करते हैं, एक बार फिर नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ने कहा है कि लगातार दूसरी बार राजस्थान महिला दुष्कर्म में देश की पहली पायदान पर चला गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता कि राजस्थान में सुबह से शाम होती है, 24 घंटों में कम से कम 15 जगह पर हमारी अबलाओं के साथ बलात्कार और इस प्रकार के दुष्कर्म की घटनाएं होती है। और इस दुष्कर्म की घटना होने के पश्चात राजस्थान के आला अधिकारी डीजीपी ये कहते हैं कि मामले 40% से ज़्यादा झूठे पाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ एक तरफ सरकार कहती है हम निश्चित समय में इन अपराधों को बेनकाब करके और सक्षम न्यायालय में चालान पेश करेंगे, आज भी एक दो नहीं हजारों ऐसे प्रकरण हैं जो आज भी पुलिस के अंडर इन्वेस्टिगेशन के कारण से दुष्कर्मी बचे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि जब तक पुलिस सक्षम स्तर पर इस प्रकार के अपराधियों को पकड़कर निश्चित समयावधि के अंदर सजा दिलाने तक नहीं ले जाएगी और एक एक केस के पीछे नहीं लगेगी, तब तक इस प्रकार अपराधियों में भय व्याप्त नहीं होगा। राजस्थान के बाड़मेर में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सोमवार रात को शहर के होटल और ढाबों की चेकिंग की गई। शहर में जगह जगह हथियारबंद जवान नाकाबंदी कर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल देश भर में 26 जनवरी को लेकर समारोह का आयोजन किया जाएगा। बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर अंतिम रिहर्सल भी कर ली गई है। बॉर्डर का जिला होने की वजह से बाड़मेर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। कोतवाली पुलिस ने सोमवार रात को शहर की होटल और ढाबों की चेकिंग की है। होटल में ठहरे लोगों के आईडी प्रूफ चेक किए गए। शहर के मुख्य सर्किल पर नाकाबंदी की गई और वहां से गुजर रहे चौपहिया और दोपहिया वाहनों को रुकवाकर पूछताछ भी की गई। राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार सुबह रेल हादसा हो गया, जिसमें मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा यथार्थ हमीरा और जेठा चांदन
रेलवे स्टेशन के बीच हुआ है। हादसे की वजह से जैसलमेर जोधपुर के बीच रेल यातायात अवरुद्ध हो गया। रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया है। जैसलमेर के सोनू रेलवे स्टेशन से लाइमस्टोन भरवा कर रवाना हुई मालगाड़ी के 15 डिब्बे मंगलवार सुबह यथार्थ हमीरा और जेठा चांदन रेलवे स्टेशन के बीच पटरी से नीचे उतर गए। इस हादसे के दौरान डिब्बों में भरा लाइमस्टोन बिखर गया और पटरियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे जोधपुर मंडल ने क्यूआरटी रवाना कर दी है। कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर पीक की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना के डरावने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। संक्रमण दर एक ही दिन में बढ़कर 2 गुनी हो गई। वहीं सोमवार को प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 42% से ज्यादा रही। इसमें रविवार के मुकाबले 2 गुनी बढ़ोतरी देखी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में पिछले साल दिसंबर तक जो 7 वेरिएंट मिले थे वही वेरिएंट अभी भी बरकरार है। जीनोम सीक्वेंसिंग में 80% से ज्यादा मामले अब ओमिक्रॉन के मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को पूरे राज्य में 22,378 लोगों के ही टेस्ट किए गए, जिनमें से 9,480 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। यानी संक्रमण दर एक ही दिन में बढ़कर 2 गुनी हो गई। वहीं राज्य अब डराने वाली बात यह है कि दिनों दिन मौतों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। रविवार को कोरोना से कुल 23 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पाली के 40 साल के युवक की हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने सोमवार देर शाम को खुलासा किया है। आपको बता दें कि मामले में रामदेव रोड निवासी 26 साल के युवक को पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। आरोपी पेशे से ड्राइवर है जो PHED ऑफिस में बोलेरो चलाता है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि कार को साइड में करने की बात को लेकर उसकी दूसरे कर्मचारी से कहासुनी हो गई थी। झगड़े के दौरान आरोपी ने मृतक के सर पर भारी औजार से हमला कर दिया, जिसकी वजह से मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का असर सोने चांदी की कीमत पर भी नजर आने लगा है। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही सोने चांदी के दाम में भी अब हर दिन बदलाव हो रहा है, जिसके बाद मंगलवार को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में 250 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत घटकर 650 रुपए रह गई है। जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 50,300 रुपए पर आ गई है। वहीं 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 28,100 रुपए पहुंच गई है, जबकि सोना 18 कैरेट 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत घटकर 65,650 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। राजस्थान की धरती पर आसमान से गिरते उल्का पिंडों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। राजस्थान में गिरे उल्का पिंडों की तस्वीरों से दुनिया भर में हलचल मच गई है। 3 जनवरी को हुई इस रोमांचक घटना के बाद वैज्ञानिकों की निगाहें नागौर के बड़ियाली और उसके 40 किलोमीटर दायरे के 15 गांवों में टिकी हुई है। ISRO टीम उल्का पिंडों के नमूनों को तलाशने में जुट गई है। आपको बता दें, राज्य में अब तक 21 उल्का पिंड गिरे हैं। इन उल्का पिंडों के हिस्सों में जीवन और ब्रह्मांड से जुड़े कई राज छिपे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की नजर में इन उल्का पिंडों के अवशेषों की कीमत करोड़ों में होती है। साल 2000 के बाद अब तक 6 अलग-अलग प्रकार के उल्का पिंडों के अवशेषों की पहचान राजस्थान में की गई है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से राजस्थान समेत तमाम मैदानी राज्यों में पारा गिर गया है। राजस्थान में कोल्ड वेव की वजह गंगानगर, चूरू, उदयपुर, कोटा समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री कम हो गया। मंगलवार को धूप निकली लेकिन बादल आते जाते रहे। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा आज दूसरे दिन भी माइनस में रहा। यहाँ रात का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों और मैदानों में ओस की बूंदें बर्फ की तरह जम गई। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक कोल्ड वेव का असर अगले 2 दिन और बना रह सकता है। बता दें, प्रदेश में मंगलवार को भी अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा। फतेहपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़ सहित तापमान 5 डिग्री या उससे भी नीचे दर्ज हुआ। माउंट आबू में आज का न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ये हिमाचल के पहाड़ी इलाके कुल्लू, मनाली, शिमला से भी ज्यादा ठंडा रहा। आबू में आज सवेरे जगह जगह ओस की बूंदें जमीन पर नजर आई। खुले मैदान, गाड़ियों की छतों पर फूल पत्ती समेत तमाम जगह बर्फ ही बर्फ जमी थी। बर्फीले मैदान पर सुबह सुबह पोलो ग्राउंड में खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हुए नजर आए।
फिलहाल के लिए गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।